सोमवार को झांसी के कमिश्नर आदर्श सिंह अचानक मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले खतौनी, जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व वसूली, हटबंदी, विचाराधीन मामले सहित जनसुनवाई पोर्टल की शिकायतों के बारे में बिंदुवार समीक्षा की। उसके साथ ही अधीनस्थों को दिशा निर्देश देते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कमिश्नर साहब के निरीक्षण की खबर सुनते ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग दर्जनों की संख्या में तहसील जा पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन की पैमाइश, आय, जाति सहित तमाम समस्याओं को लेकर उनके द्वारा शिकायतें की गई, लेकिन निदान ना कर उनसे पैसों की मांग की गई और आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए ताकि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। वहीं कमिश्नर द्वारा पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा तहसील का निरीक्षण किया गया, तमाम बिंदुओं पर निरीक्षण हुआ और अधीनस्थों और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जब पत्रकारों ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर सवाल किया तो उसकी जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। झांसी के कमिश्नर आज औचक निरीक्षण करने मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मऊरानीपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली तथा तमाम दस्तावेजों की बारीकी से निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस निरीक्षण में उनको काफ़ी काम संतोषजनक दिखाई दिया, लेकिन वहीं कमिश्नर साहब के निरीक्षण की खबर सुनते ही ग्रामीण क्षेत्र की परेशान जनता उनसे मिलने जा पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि कई ज़मीन नापने के लेकर सालों से कई लोग परेशान हैं और लेखपाल और कानूनगो द्वारा उन्हें सालों से ज़मीन की नाप जोख कराने के नाम पर टहलाया जा रहा है और इस बार वह सीधा कमिश्नर साहब से मुलाकात करने आए हैं ताकि शायद कमिश्नर साहब उनकी समस्या सुन लें और उनकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 साल 1 साल से लगातार तहसील स्तर सहित जिला स्तर के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। इसके साथ ही कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि लेखपाल और कानूनगो द्वारा ज़मीन की नापजोख कराने के नाम पर 50-50 हज़ार रुपये की मांग भी की जा रही है। वहीं एक पीड़ित तो ऐसा मिला जिसने बताया कि पिछले 6 माह से ना ही उसकी आय, जाति और न निवास ग्राम प्रधान के दबाव में तहसील प्रशासन नहीं बना रहा है। फिलहाल तमाम आरोप और तमाम समस्याओं को लेकर कई ग्रामीण कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कमिश्नर साहब का निरीक्षण झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र की तहसील क्षेत्र की जनता के लिए कितना कारगर साबित होता है। क्या कमिश्नर साहब उन पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिला सकते हैं या फिर उनका निरीक्षण सिर्फ नाम मात्र का रहता है। देखिए, अभी तो निरीक्षण चल रहा है, कुछ पटलों का भी निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे जो भी निरीक्षण में चीज़ें उभर कर आई हैं वो यहाँ पे एडीएम साहब भी, एसडीएम साहब भी, उनके संज्ञान में लाया गया है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और प्रयास करेंगे कि और कैसे अच्छी तरीक़ों से हम लोग जो अभिलेख है उनका रखरखाव करें और हमारी प्राथमिकता यही है कि जनता की समस्याएं, उनका समाधान हम लोग गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध तरीके से करें। इसी दृष्टि से ये निरीक्षण बीच बीच में होते रहते हैं, तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे हम लोगों ने निरीक्षण किया। आज का निरीक्षण ये रूटीन का था कि औचक था सर? नहीं, देखिए, निरीक्षण तो निरीक्षण होता है, वो औचक हो चाहे रूटीन का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए औचक नहीं भी रहता है, पहले से बता भी दिया जाता है, तो जो कमियाँ होती हैं उनको इतनी जल्दी आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो निरीक्षण का मकसद ये होता है कि हम कैसे और बेहतर कर सकें। निरीक्षण का मकसद कमियां ढूंढना नहीं होता है। आज कुछ कमियां मिली हैं, कुछ जैसा मैंने कहा कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी चीज़ें पाई हैं, उनका एक विस्तृत निरीक्षण की टिप्पणी, निरीक्षण नोट जारी होता है और उसका फिर अनुपालन होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये चलती रहती है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रयास हम लोग का यही है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं, जो हम सुविधाएँ दे रहे हैं, जो हम जनता की समस्याओं का समाधान करें, हम कैसे और अच्छी तरीके से कर सकें। सर, तहसील परिषद में सर वहाँ पर तो जो बैठे हैं कर्मचारी वहाँ पर प्राइवेट में बैठे रहते हैं सर, जनता आती है उनसे मिल नहीं पाते प्राइवेट लोगों के तहत सर। यहाँ पर देखिए, ऐसा है कि शासन के निर्देशों के क्रम में प्रतिदिन हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब यहाँ पे यथासंभव, अगर कोई और शासकीय कार्य नहीं हो तो यहाँ 10 से 11, 10 से 12 के बीच में बैठ के जनता की समस्याएँ सुनते हैं। उसी प्रकार से जिले में भी होता है, कमिश्नरी में भी होता है, तो जनता की समस्याएँ तो रोज़ ही हम लोग सुनते हैं।
तो यहाँ पे भी मुझे लगता है आते होंगे, IGRS में दर्ज भी होती हैं समस्याएं, तहसील दिवस भी है, बहुत सारे साधन हैं जिसमें कि जनता की समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी होता है। क्योंकि तहसील मऊरानीपुर SDM कोर्ट के मुआयने के दौरान हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब यहाँ पधारे हुए हैं। हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है बार के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि वकीलों की बड़ी समस्याएं थी, गंभीर समस्याएं, और वकीलों के अलावा बातकारियों की भी बहुत भीषण समस्याएं थी। तहसील में समय पर कार्य न होना, नाबालिगों को बालिग न कराना, असंगमणि से संगमणि न कराना, ये तमाम दाखिल खारिजों की बड़ी समस्याएं चल रही हैं मऊरानीपुर में। तो इस व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने ये उचित समझा कि कमिश्नर साहब से मिलकर यदि समस्या का समाधान हो जाता है तब ठीक है, और अगर समस्या 1 हफ्ते तक हम लोग इस बात का इंतज़ार करेंगे, और 1 हफ्ते तक अगर अधिकारियों ने हम लोगों के बीच बैठकर सारी पब्लिक की या हम लोगों के बीच की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम लोग फिर नया कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बार संघ के यहाँ हम जितने भी पदाधिकारी हमारे सदस्य हैं हम लोगों के साथ हैं, और न्याय दिलाना हम लोग का कर्तव्य हो जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा राम प्रसाद नाम है। कहाँ के हैं? भटा गांव के हैं। भटा गांव के। क्या समस्या, क्यों बैठे? हमें अपनी ज़मीन नपवाना है और पैसा हमने कागज दे तो बे कहानी वो कह रहे थे हम नपवा दे, फिर बोले करते अब नहीं नप रही, करते कि सबकी ज़मीनें बुब गई, करते बुब जा तो खड़ी हो जा फसल तो कौन जरीब कर रहा है, फिर अब फिर कहीं ज़मीन आऊ तो फिर नहीं करने, कह रहे 50,000 रुपया लगें 5 फाइलन के तब तुम्हारी ज़मीन न पे, और बोले दिमाग खराब ना करो। क्या नाम है उनका? हम ना वही तो जानत नहीं है का ना हो। अच्छा, हाँ उन्हीं ने खुद कहा है? हाँ उन्हीं ने कही अच्छा, तो इसकी शिकायत अधिकारी से की है कभी? है, अधिकारी से कोई शिकायत की है इस संबंध में? को सुन रहा साहब, कोई तो सुनत नहीं है। कोई नहीं सुना? हाँ हाँ, अबे की ये सुना भी है? अबे जो है जे कमिश्नर साहब आए, हमने कि इनका दाय खास दें अगर ये सुन लें तो। अच्छा, हाँ क्या नाम है आपका? भगवत प्रसाद, कहाँ से है? घाट लहचूरा के। आठ लहचूरा से। जी। यहाँ किस लिए आए हैं, किससे मिलने आए हैं? साहब हम SDM ना आए थे साहब, हम ये 6 महीना से चक्कर लगा रहे, जाति आय निवास नहीं बनाओ जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ 6 महीना से चक्कर पूरे क्यों नहीं दस्ता। बनाया जा रहा है? अब वो कहते हैं कि तुम कहूँ के निवासी हो, MP के निवासी, MP के कट के आ गए, सब आ गए, और इसके बाद भी लेखपाल प्रधान से है, सारे प्रधान ने कहते वो यहाँ रहता नहीं है, तो हमारा निवास और जाति नहीं बना पाओ, हमारे बच्चे और हम एडमिशन नहीं करवा पा रहे कहीं भी। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हम बचपन के हैं, घाट लहचूरा में हमारे बाप मताई हमारे यहीं पैदाश है, 3 पैदी से। तो क्या पहले से सूची में नाम था? साहब पहले से है साहब, फिर उनकी कब कटाइए? कभी नहीं कटा है, आज भी है, हाँ। और हमारा निवास और जाति नहीं बना जाओ। लेखपाल कहते प्रधान ने कह दिया है कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम बसीर खान है, भटा से, भटा गाँव। बता भटा गाँव से। यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे मिलने आए हैं? हम साहब से मिलने साहब, कौन से साहब से? कमिश्नर साहब। अच्छा, क्या काम है? क्या काम? जमीन अपने साहब पैसे आदेश हैं, नहीं, जो स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता है। सुनते ही नहीं जाओ, वो कहते तुम्हारा बिना पैसा से काम ना हो गए, न मिला। हाँ कालीगो की शिकायत नहीं की? कानून की तो हम लाई हैं शिकायत साहब।